अस्सलाम वालेकुम। बल्कीस मेमोरियल अस्पताल से डॉक्टर माजिद ज़हीर चीमा। आज जो मौजू हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिस्ट में होने वाला पेन और आया कि इसकी वजूहात क्या हैं। सबसे पहले ख़वातीन के अंदर मोस्टली या इवन कुछ मर्दों के अंदर भी यहाँ पे पेन जो है वो बताया जाता है। इसको हम मेडिकल की ज़ुबान में डी क्यूरवीन टीनोसाइनोवाइटिस कहते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे दो पट्टे होते हैं जिसको हम मेडिकल की ज़ुबान में एब्डक्टर पॉलिशियस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिशियस ब्रेविस कहते हैं। ये जहाँ से गुजर रहे होते हैं बेसिकली स्मॉल हैंड मूवमेंट्स, जिसमें कपड़े निचोड़ना, बर्तन धोना, या अगर आप छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं तो उसकी वजह से बार बार पट्टा रगड़ खाता है और उसमें सोजिश हो जाती है। और जब भी आप कोई हैंड की मूवमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे दर्द देखने में मिलता है। इसको आप घर के अंदर जो डायग्नोज इवन करना चाहें तो सिंपल इसका टेस्ट होता है। आप इस अंगूठे को इन उंगलियों के अंदर ले जाते हैं ऐसे, और आप सिंपल इस रिस्ट पे ऐसी मूवमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है। इसको हम फिंकलस्टीन टेस्ट कहते हैं और इसमें जो है वो आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए अगर आप इसको ठीक करवाना चाहते हैं। इसके अलावा इससे थोड़ा सा पीछे जाएं तो एक और दर्द जो है वो देखने मिलता है जिसको हम इंटरसेक्शन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें बेसिकली 4 पट्टे इन्वॉल्व होते हैं जो मैंने आपको पहले बताए, एब्डक्टर पॉलिशियस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिशियस ब्रेविस, इसके अलावा एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। ये बेसिकली 4 पट्टे होते हैं और ये इस जगह पे क्रॉस कर रहे होते हैं। तो जहाँ पे ये क्रॉस कर रहे होते हैं ये कई दफ़ा आपस में रगड़ खाना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से आपको पेन देखने में मिलती है। इसको अमूमी तौर पे अगर आप यहाँ पे इस तरह अपनी रिस्ट की मदद से इसको पकड़ लें और आप हैंड की ये मूवमेंट करें तो आपको क्रेपिटस यहाँ पे रगड़ खाता हुआ ये महसूस होता है। अगर ये भी आपको मसला है तो आपको अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इसके अलावा डॉर्सल साइड ऑफ रिस्ट पे कई दफ़ा पेन देखने को मिलता है और स्वेलिंग देखने को मिलती है और मोस्टली पेशेंट बड़े कंसर्न होते हैं कि जी हम जब काम करते हैं तो ये सोजिश थोड़ी सी बढ़ जाती है, फिर हम जब अपना काम रोक देते हैं तो इसके अंदर नुमायाँ फ़र्क महसूस होता है। उसको हम मेडिकल की ज़ुबान में गैंग्लियन कहते हैं और ये मोस्टली 2 जगह से ओरिजिनेट कर सकता है। या तो ये इस रिस्ट का जो कैप्सूल है इसके गिर्द एक झिल्ली होती है वहाँ से ओरिजिनेट करता है और जब आप मूवमेंट करते हैं तो उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है जिसकी वजह से उसका साइज़ बढ़ जाता है। और यहाँ फिर टेंडन के साथ शीट होती है, उसकी वजह से ये सोजिश देखने में मिलती है। अब हम आते हैं कि आया कि जो है वो अल्नर साइड ऑफ रिस्ट जो है उसमें दर्द की होती है। यहाँ पे एक ट्राईएंगुलर फाइब्रोकार्टिलेज होता है जो कि इस हड्डी से आगे आपकी जो छोटी हड्डियाँ हैं रिस्ट की उसके साथ जुड़ रहा होता है और जो बड़ी हड्डी है इसके साथ जुड़ रहा होता है। ये भी मोस्टली अगर कोई दौरान आप ये कह लें कि लड़ाई या फिर कुछ ख़वातीन के अंदर देखा गया है कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे वो हैंड की जो मिनी मूवमेंट्स हैं वो करती हैं तो उसके अंदर स्वेलिंग, सोजिश, क्लिकिंग आप कह लें या फिर जब भी मूवमेंट करती हैं पेन देखने को मिलती है। और अमूमी तौर पे इसको भी जो है वो कंजर्वेटिवली ही ट्रायल दिया जाता है, रेस्ट देते हैं आप, आइसिंग, और कई दफ़ा इंजेक्शन लगाना पड़ सकता है और कई दफ़ा इसकी सर्जरी भी करना पड़ सकती है। इसके अलावा जो रिस्ट के अंदर पेन देखा गया है वो कई दफ़ा ये होता है कि आपको बहुत पहले चोट लगी थी और अब जो है वो आपको दर्द होना शुरू हो गई है और नाइट टाइम पे आपको जो है वो पेन ज़्यादा होती है। और जब भी आप हैंड की कोई भी मूवमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे और इस साइड पे जो है वो दर्द होती है जिसको हम ग्लोबल आर्थराइटिस कहते हैं। इसमें जोड़ बेसिकली ख़राब हो जाता है और उसकी वजह से जो है वो आपको दर्द देखने में मिलती है। और इसमें भी जो है वो कई दफ़ा जोड़ को जाम करना पड़ता है, कई दफ़ा इंट्रा आर्टिकुलर जोड़ के अंदर स्टीरॉयड का इंजेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा और भी ये जो आपकी रिस्ट की छोटी हड्डियां होती हैं इसमें से एक का नाम ल्यूनेट है। अगर आपका ऐसे शोबे से ताल्लुक़ है जिसमें वाइब्रेशन वाले जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जैसे आप ड्रिलिंग है, कुछ ऐसे मरीज भी देखेंगे जो कि आरे के ऊपर काम करते हैं या फिर इवन विदाउट एनी रीज़न लाइक इवन हमारे कुछ सर्जन्स के अंदर भी। तो इसमें क्या होता है कि सिंपल एट रेस्ट भी जो है वो आपको मुसलसल इस जगह पे जो है वो पेन हो रही होती है।
तो इसमें भी अमूमी तौर पे आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और कुछ इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस के बाद आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसके अलावा कई दफ़ा होता है कि ऐसी हिस्ट्री होती है कि आउटस्ट्रेच हैंड पे जो है वो आप गिरे होते हैं और आपको मुसलसल ये जो स्नफ बॉक्स होता है 2 पट्ठों के दरमियान, यहाँ पे पेन आपको देखने में मिलती है, या इवन यहाँ पे इसका एक उभार होता है जिसको हम स्केफोइड ट्यूबरकल कहते हैं, इसके ऊपर दबाने से और इसको नीचे मूव करने से आपको पेन मिलती है। तो उसमें मोस्टली आपकी यहाँ पे एक छोटी हड्डी होती है जिसको हम स्केफोइड कहते हैं, उसकी कई दफ़ा नॉन यूनियन इवन उसकी खून की सप्लाई ख़त्म होने की वजह से जो हड्डी है वो डेड हो जाती है, तो उसकी वजह से भी पेन देखने में मिली है। उम्मीद है कि मैं मोस्टली रिस्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं इसको मैं डील जो है वो मैंने कोशिश की आप तक पहुंचाने की। इसके अलावा और भी बहुत सारे मसले हैं जिसकी वजह से आपको जो है वो दर्द रह सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यही वजूहात होती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन वाला बटन दबाएं। बहुत शुक्रिया।